नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मिडल स्कॉलर। साथियों, बात करते हैं फैमिली पेंशन की। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी निसंतान विधवा पत्नी अगर पुनर्विवाह करती है तो पेंशन मिलेगी या बंद होगी, ऐसा डाउट हमेशा आपके बीच में बना रहता है। और इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मिडल स्कॉलर ने आज ये वीडियो बनाया है, जिससे हमारे सभी कर्मचारियों को ये आश्वस्ति मिल सके कि उनके जाने के बाद क्या होगा। अगर उनकी पत्नी जिसके बच्चे नहीं हैं अगर विधवा विवाह दोबारा से करती है तो उसकी पेंशन रुकेगी या बंद हो जाएगी या फिर आधी मिलेगी। बहुत सारे बातें समाज में चलती रहती हैं, लेकिन आज उन बातों को फुल स्टॉप मिलेगा, क्योंकि मिडल स्कॉलर आज आपको कंप्लीट डिटेल के साथ ये बताएगा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी निसंतान विधवा पत्नी अगर पुनर्विवाह करती है तो क्या होगा पेंशन के साथ। आइए देखते हैं। साथियों, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के नियम 50(8) के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुनर्विवाह होने तक जो भी पहले होगी उसके अनुसार देय होगी। कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर की पात्रता उनकी अन्य स्रोतों से होने वाली आय की रकम से प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में फैमिली पेंशन मिलती है, और फैमिली पेंशन किसी आय से बंधी हुई नहीं होती है। आपकी कितनी भी इनकम हो सकती है, आपकी जो फैमिली पेंशन है वो आपके साथी को मिलेगी। अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी को मिलेगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति को मिलेगी। इसमें कोई राय नहीं है और इसमें किसी आय का, इनकम का कोई लफड़ा नहीं है। आप चाहे लाख रुपए महीना कमाते हैं फिर भी आपको फैमिली पेंशन मिलेगी ही। अब बात करते हैं निसंतान विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने पर उसको कुटुंब पेंशन यानी फैमिली पेंशन का संदाय जारी होगा या नहीं। यदि अन्य स्रोतों से उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन यानी फैमिली पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह की रकम या उसके अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है तो उसे आपकी फैमिली पेंशन मिलेगी। यानी ऐसे केस में देखा जाएगा कि उनकी इनकम कितनी है। यानी निसंतान विधवा पुनर्विवाह करती है और उसकी समस्त स्रोतों से आय 9,000 रुपए से कम है तो उसे पेंशन जारी रहेगी। लेकिन साथियों, अन्य स्रोतों से कुल आय अगर 9,000 प्लस डीए से अधिक है तो पेंशन बंद हो जाएगी। और यही तो कंफ्यूजन था समाज में फैला हुआ, जिसको मिडल स्कॉलर दूर करना चाहता है। यदि निसंतान विधवा के पुनर्विवाह करने के बाद सभी अन्य स्रोतों से होने वाली उसकी आय न्यूनतम फैमिली पेंशन की रकम यानी 9,000 रुपए और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य अधिक हो जाती है तो उसको दे फैमिली पेंशन बंद कर दी जाएगी। और मृतक सरकारी कर्मचारी के फैमिली के अन्य पात्र सदस्य यदि कोई है तो उसको दे हो जाएगी। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अगर विधवा कोई बच्चे नहीं है, पुनर्विवाह कर लेती है और उसकी आय उसके पति की आय मिला करके 9,000 रुपए से ज़्यादा है तो उसकी पेंशन तो हो जाएगी बंद। लेकिन अगर फैमिली में कोई और है, माता है, पिता है, कोई ऐसे साथी हैं, भाई है, बहन है, छोटे हैं, तो उनको फैमिली पेंशन पात्रता दी जाएगी, लेकिन उसकी पेंशन बंद हो जाएगी अगर 9,000 प्लस डीए से अधिक है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें ये रूल पता नहीं होता, उसकी वजह से वो दर दर भटकते रहते हैं। मम्मी पापा को कोई देखने वाला नहीं होता, कर्मचारी चला जाता है, उसके पीछे फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज के बाद ये वीडियो आप हर एक मोबाइल पर भेजिए, उनको जानकारी दीजिए कि किस तरह की जानकारी उनको होनी चाहिए। विधवा के केस में बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता है और यही कारण है कि वो अपनी फैमिली पेंशन के लिए क्लेम ही नहीं कर पाते हैं। वर्ष में एक बार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी निसंतान विधवा का कर्तव्य होगा कि वो अपने पुनर्विवाह के पश्चात पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसे अन्य स्रोतों से अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है और न्यूनतम कुटुंब पेंशन यानी फैमिली पेंशन और उस पर महंगाई जो राहत है यानी डीए के बराबर या उससे अधिक नहीं है। साथियों, यहाँ पर आपको बताना है कि उसे एक सर्टिफिकेट हर बार देना होगा, वर्ष में एक बार। जैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं उसी तरह से उसे एक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसमें उसे बताना होगा कि 9,000 प्लस डीए से अधिक नहीं है तो उसे फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही उसकी या उसके पति की आय इससे ज़्यादा हो जाती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी और ये पेंशन मिलेगी परिवार में अन्य सदस्य को जो अगर पात्र है तो
तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, इसलिए सर्कुलेट करिए, लोगों को बताइए, जागरूक करिए, जिससे कि वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। साथियों, इसी तरह की सूचना मेडल स्कॉलर हमेशा आपके लिए लाता रहेगा। इसके साथ एक जरूरी सहयोग है जो आपसे चाहिए, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। साथियों, आपका स्नेह और सहयोग चैनल मेडल स्कॉलर की शक्ति है। अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आते हैं या हमारी जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो सुपर थैंक्स के रूप में आप सहयोग राशि दे सकते हैं। ये सहयोग राशि बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के हमारे प्रयासों को और भी मजबूती प्रदान करती है। वीडियो के नीचे थैंक्स का बटन है, आप उस पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। और अगर कोई भी हमें सहयोग राशि भेजते हैं तो उनके नाम, शहर और राज्य के साथ में उनकी फोटो भी हम अपने अगले वीडियोज में प्रकाशित करेंगे। आपके द्वारा दिया गया सहयोग न केवल गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है बल्कि आपको भी सम्मान और पहचान दिलाता है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा की ज्योति को और भी प्रज्वलित करें। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए और इसी तरह जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, परिवार का ध्यान रखिए।